उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज किसी पहचान की मोहताज नहीं। सामान्य दलित परिवार की बेटी रही मायावती ने अपने दम और कड़ी मेहनत से सत्ता तक का सफर तय किया। अपने राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव देखने वाली पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और 4 बार लोकसभा सदस्य भी रह चुकी हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में उनकी बहुजन समाज पार्टी कुछ खास नहीं कर पा रही। लेकिन उसके बाद भी मायावती ने किसी से समझौता नहीं करने का फैसला किया और अपना संघर्ष जारी रखा है। ये तो सभी जानते हैं कि यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अपने कड़े फैसलों को लेकर जानी जाती हैं। लेकिन आइए आज हम आपको उनके बचपन की ऐसी कहानियों के बारे में बताते हैं जो शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी होगी। हम आपको उनके द्वारा लकड़बग्गा पकड़ने की कहानी बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने एक बार गांव से लकड़बग्गा पकड़ने की कोशिश की थी। मायावती का जन्म हुआ 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के एक दलित जाटव परिवार में। उनका जन्म हुआ था। उनके पिता प्रभुदास बादलपुर गौतम बुद्ध नगर में पोस्ट ऑफिस कर्मचारी थे। बचपन में मायावती को लड़की होने की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा था। जहां उनके भाई निजी स्कूल में पढ़े, उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ा। उनका बचपन का नाम चंद्रावती था और इसी नाम से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। लेकिन ये बात कम लोग ही जानते हैं कि मायावती काफी शिक्षित महिला हैं। 1975 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज से बीए की पढ़ाई की और उसके बाद 1983 में इसी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ से एलएलबी की डिग्री ली। इससे पहले 1976 में उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी के वीएमएलजी कॉलेज गाजियाबाद से बीएड भी किया था। मायावती पर बहन जी नाम से किताब लिखने वाले अजय बोस लिखते हैं कि एक बार मायावती अपने ननिहाल सिमरौली गई थी। गांव के पास ही काली नदी नाम की एक छोटी सी नदी बहती थी। मायावती उसी नदी के पास खड़ी थी और तभी वहां से लकड़बग्गा गुजरा। मायावती ने अपने नाना से पूछा, ये क्या है नाना? उस वक्त नाना ने बताया कि ये लकड़बग्गा है, इससे दूर ही रहना चाहिए वरना ये खा जाएगा। इस पर मायावती ने अपने नाना से कहा, ये मुझे कैसे खा जाएगा? ये मुझे खाए इससे पहले मैं ही इसे खा जाऊंगी। इतना कहकर वो उस लकड़बग्घे के पीछे दौड़ पड़ी। आगे कुछ लोग खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने मायावती को लकड़बग्घे के पीछे जाने से रोका और मायावती को उनके माता पिता को सौंप दिया गया। गौरतलब है कि राजनीति में भी मायावती के विरोधी भले ही उन्हें लेकर मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते फिरे और उन पर तानाशाही का आरोप लगाते रहे, मायावती का राजनीतिक जीवन इतना आसान नहीं रहा। मायावती आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। निजी जिंदगी में परिवार के स्तर पर भी उन्होंने बहुत तकलीफें सही हैं। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनने पर ही मायावती सक्रिय राजनीति में उतरी। लेकिन कहा यह जाता है कि पिता उनकी राजनीति में जाने के बेहद विरोधी थे। अपनी पहली राजनीतिक जीत के लिए उन्हें कई साल का इंतजार करना पड़ा। 1984 में बसपा के गठन के बाद से ही मायावती ने कैराना से चुनावी सफर शुरू किया। 3 जून 1995 को मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। मायावती अप्रैल 2012 से लेकर जुलाई 2017 तक राज्यसभा की सदस्य रही और तब से अब तक बसपा प्रमुख हैं। 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा और पार्टी की विधानसभा उपस्थिति बेहद कम हो गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा को करारी शिकस्त मिली। प्रदेश में कभी सत्ता में रहने वाली पार्टी को विधानसभा चुनाव में केवल 1 सीट मिली। मायावती का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। मायावती अब इतनी मुखर नहीं रही जितनी वो पहले थी, लेकिन उनकी पार्टी को उन पर पूरा विश्वास है। अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी उनके नेतृत्व में कैसा प्रदर्शन करती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।